हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। और मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। बच्चों को अभी स्कूल जस्ट भेजा है। उनके स्कूल के जाने के बाद में मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम में आने के बाद में उनकी स्कूल के ड्रेसेस फैले हुए थे, जो मैं एक साथ रखती हूँ, वाइट वाला और रेड वाला, ब्लू वाला। तो एक साथ ही मैं निकाल लेती हूँ। जब उनको ड्रेसेस पहनाना होता है तो फिर दोबारा उसको मेरे को तह करके फिर से रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। तो फिर क्या है, छांटने का टाइम रहता नहीं है, तो मैं एक साथ ही निकाल लेती हूँ सभी ड्रेसेस को। और उसके बाद में उनको पहना देती हूँ जो उनको पहनाना होता है। उसके बाद में फिर दूसरे ड्रेसेस को तह लगा करके फिर से रख देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बिस्तर में ही सब लोशंस, पाउडर्स वगैरह, टेल्कम पाउडर वगैरह पड़े हुए थे। और कुछ कुछ सामान निकला हुआ था, बच्चों ने निकाल दिया था, तो उसको मैं रख रही थी ड्रेसिंग में। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो भी कंबल वगैरह है, चादर वगैरह है, रज़ाई है, उन सबको जो है मोड़ करके रखूँगी और बेड वेड को सही करूँगी। तो बेड मैंने व्यवस्थित कर दिया है और सारे चीज़ें समेट लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद में मैं बना रही थी अभी आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी। और सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बनाया था चटनी और चीला चटनी उन लोग को पकड़ा दिया था। और उसके बाद में मैं फिर से ये सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये इसको टिफ़िन भी ले जाना है और प्लस नाश्ता भी करना है, मुझे भी नाश्ता करना है, और दोपहर को हम तीनों को खाना खाना है। तो उसके लिए सब्ज़ी की ज़रूरत है। तो सब्ज़ी मैं भून रही थी यहाँ पे। उसके बाद में गाइस, कचरा वाला जस्ट आ ही गया था हमारे लाइन में, तो कचरा निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने अभी बरबट्टी सुधारी थी नीचे में बैठ करके, तो वही मैं रख रही थी, ताकि सारी चीज़ें, सारे कचरे जो है वो एक साथ दे दूँ। फिर ये बचा रहेगा, फिर डालने कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैं जो बरबट्टी मैंने सुधारा हुआ था, उनके कचरे पड़े हुए थे, तो उनको मैंने रख लिया और फिर बाहर छोड़ करके आ गई थी। उसके बाद में यहाँ पे पोंछ रही थी किचन को मैं, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गाइस। कभी कभी चप्पल पहने रहो ना, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और कभी कभी बच्चे भी इधर उधर से आते रहते हैं, बाथरूम में जाएंगे चप्पल, बिना चप्पल पहन के। उनको 10 बार मैं बोलती हूँ कि चप्पल पहन के जाया करो जो बाथरूम के पास रहता है, लेकिन उन लोग खुले पैर ही बाथरूम के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ से गीला होकर के आते हैं पैर, फिर वही पैर जो है टाइल्स पे पड़ती है, और उनका पैर जो है वो पूरे गंदे रहते हैं, पूरे ब्लैक ब्लैक उनके पैर के निशान पड़ जाते हैं। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं टाइल्स मेरे, तो इसीलिए मेरे को बहुत बार साफ़ करना पड़ता है। लगभग नहीं तो दिन से लेकर के, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने से पहले तक 4 से 5 बार मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ अपने घर का। तो यही मेरा रोज़ का रहता है। और बच्चे रहते हैं तो और भी ज़्यादा। और हमारे यहाँ बड़े हैं एक, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ही ऑफिस से आएंगे सारा सामान भी खेर करके रख देते हैं इधर उधर, तहस नहस सारा। उनके आने से घर तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। जितना मेरे बच्चे गंदा नहीं करते, उतना ही इनके पापा गंदा कर देते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। और पर एक बार जब मैं शाम को बाहर निकलती हूँ अपने फ्रेंड लोग के साथ में थोड़ा सा बातचीत करने, तो उससे पहले सारा घर समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सब चीज़ समेट लेती हूँ। तो उसके आने के बाद जैसे ही आते हैं ना, मैं जैसे ही घर में घुसूँगी सारा चीज़ तहस नहस रहता है। बैग इधर पड़ा है, टिफ़िन बॉटल इधर पड़ा है, टिफ़िन है ना, और हेलमेट इधर पड़ा है, बैग्स इधर पड़े हैं, कुछ लाया है सामान खाने का वो इधर पड़ा है, बेड गंदा पड़ा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा सारा चीज़ें तहस नहस करके रखते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आटा सान रही हूँ। अभी ये गए हैं नहाने, तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, नहाने गए हैं और पूजा करेंगे, तब तक टाइम लगता है थोड़ा। नहीं में 40 से 50 मिनट का समय तो लगता ही लगता है। तो इस दौरान ना मेरी सब्ज़ी भी बन जाती है, और साथ ही में मैं रोटी भी यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन के लिए अभी बना करके छोड़ दूँगी, टैप पैक कर दूँगी। और उसके बाद में फिर जब नाश्ता वो आएंगे तब उनके लिए मैं बना दूँगी।
तो फटाफट से यहाँ पे मैं रोटियां बेल लूँगी। और ये लेकर के आए थे कल पपीता और केला, तो केला तो थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है, पपीता बचा हुआ है। और मेरे पारखी को, हम लोग को पपीता अच्छा लगता है खाने में, तो मीठा रहता है ना तो बड़े अच्छे से खाते हैं, और फीका रहेगा ना तो बिल्कुल नहीं खाते, हम लोग फेंक देते हैं। तो ये लेकर के आए थे, तो जैसे पारखी आएगी दोपहर को तो तुरंत वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती है मेरे से। घर का खाना नहीं खाऊंगी बोलेगी कि भूख लग रहा है मुझे, बट मैं बोलूँगी कि रोटी सब्जी चावल दाल है, तो वो बोलेगी कि नहीं ये सब नहीं खाना, कुछ अच्छा दो कुछ अच्छा दो। तो मैं क्या ही तेरे को अच्छा दूँ मम्मा, कुछ है नहीं। तो पपीता जब आएगी ना तो वो काटूंगी, तो फिर वो खा लेती है, पसंद करती है पपीते को, तो वो खा लेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 रोटी बना दूंगी, 4 रोटी इनके लिए, 1 रोटी गाय के लिए। उसके बाद में रोटियां सेक लूँगी। और फिर अभी मैंने टेम्प्ररी ऐसे ही किचन को पोछा लगाया है, बाद में सारा काम होने के बाद में फिर से लगाऊंगी। और मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। बाद में पोछा लगाऊंगी और झाड़ू पोछा दोनों करना है। प्लस मेरे को आज ऊपर भी जाना है गाइस, ऊपर जा कर के भी झाड़ू पोछा करना है मुझे। इतना सारा काम है ना, इतना सारा काम है आज कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर जाके मुझे पूरी सारी चीज़ें क्लीन करनी है, ऊपर का झाड़ू पोछा, बाथरूम का साफ़ सफाई, और ये रेलिंग है, खिड़कियाँ हैं, मतलब सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन करके आना है, क्योंकि बहुत दिनों से अच्छे से क्लीन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इनका टिफ़िन मैं लगा रही हूँ। टिफ़िन में मैंने डाल दिया है 4 रोटी घी लगा करके, साथ ही में ये मूंग दाल भिगा करके रखे थे, ये अभी गए थे इस हफ्ते और वहाँ संडे को, तो ये लेकर के आए थे मूंग दाल। कभी कभी नया नया शौक चढ़ता है तो ले आए थे, तो वही डाल रही हूँ टिफ़िन में। तो गाइस मैं ना गाना सुनते सुनते जो है अपना टाइम पास करती हूँ और खाना वगैरह बनाती हूँ। गाने टीवी पे चल रहे थे, ये गाने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ना जब भी सुनती हूँ यही सारे गाने सुनती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। उसके बाद में गाइस नीचे का मेरा काम हो गया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर। झाड़ू पोछा भी हुआ नहीं है नीचे का, मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद में मैं बाथरूम में आई थी, क्योंकि बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो बाथरूम को करना है क्लीन मुझे। एकदम ज़्यादा मतलब डीपली क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि डीप वाला क्लीन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था, वीडियो भी आया था शायद उसका। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं नीचे फर्श वगैरह को मतलब साफ़ करूँगी। उसमें क्या कर दिया है मैंने ना, झाड़ू ऊपर से मैं झाड़ू ना नीचे से लेकर के नहीं आई थी, जो लकड़ी वाला झाड़ू रहता है उससे क्लीन करती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो यहीं पे ये झाड़ू रखा था, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। छोटा सा झाड़ू है, दिवाली के समय में लेकर के आते हैं ना छोटा सा पूजा करने के लिए, तो वही वाला छींद वाला जो झाड़ू रहता है वही है। तो क्या है, निरमा सारी पूरे फर्श में मैंने बिछा दिया था। उसके बाद में उसी निरमे को मैं मतलब कि ऐसे वो करके झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ, ताकि फर्श जो है वो क्लीन हो जाए। और यहाँ पे ना पानी भी ख़त्म ही होने वाली थी टंकी की, तो देख सकते हो आप लोग, इस तरह से जो है मैं क्लीन करती हूँ। और नीचे हम लोग का कोई काम रहता नहीं है, नीचे यही नहाते धोते हैं, तो लेकिन फिर भी साफ़ तो हमको ही करना पड़ता है। नहाएंगे धोएंगे ज़रूर, लेकिन साफ़ हमको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है सारी चीज़ों को, और उसके बाद में पानी से भी धो दूँगी अच्छे से।
गाइस यहाँ पे ना टब वगैरह को भी मैं धो लूँगी, क्योंकि टब भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। रोज़ नहाते धोते हैं तो पानी के छींटे, सर्फ के छींटे सब पड़ते रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। प्लस ये वाइट कलर में है तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको ना, ये टब है और ये बाल्टी है ना, और नीचे भी बाल्टी मग वगैरह सब रखा हुआ है, उसको ना मैंने ना मीशो से मंगवाया हुआ था। ये लगभग 700 के पड़े हुए थे और पूरे मतलब एक ही कलर एक ही डिज़ाइन में सेट आया हुआ था। बहुत सुंदर दिखता है। ये ना 3 साल हो गया, अभी तक एक भी चीज़ नहीं टूटा है मेरा। मजबूती बहुत ज़्यादा है इसका। 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा घर बना, जब शिफ्ट हुए हम लोग घर में, तो हमारे घर को शिफ्ट हुए लगभग 3 साल होने ही वाले हैं। 10 मार्च को हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो 10 मार्च को हम लोग को 3 साल हो जाएगा अपने घर में शिफ्ट हुए। तो तब से मैंने इसको लेकर के रखा था, मंगवाया था कि नए घर जाएंगे तो उसमें यूज़ करूँगी। तो पहले से मंगवा कर ले रखा था, तो बहुत अच्छी आई थी। और देख सकते हो आप लोग 3 साल भी चल गई हैं और ये आगे भी चलेंगी। आज तक एक भी चीज़ कुछ भी टूटा नहीं है, चाहे डस्टबिन हो, चाहे टब हो, बाल्टी हो, मग हो, या फिर साबुन वगैरह रखने का भी साथ में आया था सेट में, तो एक भी चीज़ें नहीं टूटी है। प्लस डस्टबिन भी आया था, तो 700 में बहुत अच्छा पड़ा था ये मुझे, और बहुत अच्छी लगती है, यूनिक भी लगती है थोड़ा। बाथरूम में अगर एक ही सेट का सब चीज़ रहे तो अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत शौक से मंगवाया हुआ था और आया भी बहुत अच्छा था। तो ये वाला कलर मैंने चूज़ किया था। इसमें 3-4 कलर और थे, पर ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और दिखने में भी अच्छा दिखता है। उसके बाद में यहाँ पे पानी, निरमा पानी से मैंने फ़र्श को धोया ना, तो थोड़ा सा चिकनाहट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा यहाँ पे तो फिसल के गिर जाएगा। तो इसलिए मैं पानी को बार बार डाल करके उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो फेस है साबुन निरमे का जो चिकनाहट है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैं जो चौखट बनी रहती है ना, नीचे चौखट पे जो टाइल्स लगा है वहाँ पे भी गंदगी हो गई थी, तो उसको भी साफ़ कर रही थी। तो इसके बाद फिर नीचे जाऊँगी गाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं पिन करूँगी, मिलूँगी कल।